आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें मुझे बेसिकली सही ऑप्शन चूज करना है गिवन ऑप्शंस में से। तो इसलिए अगर हम ऑप्शन वाइज आगे बढ़ते रहें तो ऑप्शन ए में मुझसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कि इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन ऑन अ वार्म डे देन ऑन अ चिली कोल्ड डे बिकॉज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल ट्रू मेरे पास क्यों है? क्योंकि मेरे पास जो बैटरी होती है, खासकर जो बैटरी हम कार और बाइक में यूज़ करते हैं, वो बैटरी मेरे पास होती है एक लेड एसिड बैटरी, एक लेड एसिड बैटरी। तो इस बैटरी के अंदर मेरे पास एसिड्स होते हैं और सॉल्यूशंस होते हैं। तो एसिड्स और सॉल्यूशन मेरे पास किस चीज़ से बने होते हैं? चार्ज्ड आयंस या चार्ज्ड पार्टिकल से। तो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड जो आयंस होते हैं, अगर उनका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूं, यानी अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, जैसे कि वार्म डे पे एक कोल्ड डे के कंपेरिजन में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अगर इनको टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है तो आयंस की एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। आयंस की जो मेरे पास मोबिलिटी होती है, जो एनर्जी होती है, वो बढ़ जाती है। तो इनका मूवमेंट क्या होता है? इनका मूवमेंट और इजीली होने लगता है, मूवमेंट इनका और रैंडम हो जाता है। तो इससे होता क्या कि मेरे पास चार्ज ट्रांसफर करने में हेल्प मिलती है। तो अगर आयंस मेरे पास एनर्जेटिक है और आयंस में मोबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आयंस मेरे इजीली मूव कर पाएंगे क्योंकि इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो पहला स्टेटमेंट मेरे पास बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन बी की अगर मैं बात करूँ, ऑप्शन बी में पूछ रहा है कि इट इज़ इकोनॉमिकल टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल पावर एट हाई वोल्टेज एंड लो करंट rather than at low voltage and high current because heat loss is proportional to square of current। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? अगर मेरे पास कहीं पावर ट्रांसफर करनी है तो पावर तो कांस्टेंट रहती है, और पावर होती क्या है? V इंटू आई। तो मेरे पास यहाँ पे दो रास्ते हैं इसको ट्रांसमिट करने के। एक तो मैं वोल्टेज हाई रखूँ और करंट कम रखूँ, और एक तो मैं वोल्टेज कम रखूँ और करंट हाई रखूँ। तो अगर मैं एक चीज़ को कम करता हूँ तो क्योंकि मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अगर एक चीज़ मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो साइमल्टेनियसली मुझे दूसरी चीज़ क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि ये रेशियो मेरे पास चेंज ना हो। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्यों यूज़ करते हैं? ताकि मैं वोल्टेज को इंक्रीज कर दूँ और करंट कम कर दूँ। करंट हम कम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पास जो जूल हीटिंग होती है, जो जूल हीटिंग होती है, जो पावर लॉस होता है, वो होता है आई स्क्वायर आर। तो हीट लॉस का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। तो ये फॉर्मूला मेरे पास स्ट्रांगली डिपेंड करता है आई की सेकंड पावर पे। तो इसलिए मेरे पास करंट जितना कम होगा मेरा लॉस उतना ही कम होगा। इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि मैं हाई वोल्टेज और लो करंट पे पावर यहाँ पे ट्रांसफर करूँ, और इसीलिए हम ट्रांसफार्मर भी यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन बी मेरे पास एक बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं तो ऑप्शन सी में मेरे से क्या पूछ रहा है। तो बेसिकली ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मेरे पास एक ही टाइप के हैं, तो हम यहाँ पे इनको साथ में ले लेते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन सी और डी में क्या पूछ रहा है? तो ऑप्शन सी कह रहा है कि हीटिंग कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज इनक्लोज इन माइका शीट बिकॉज माइका इज अ कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माइका शीट की अगर मैं बात करूँ तो माइका शीट के मेरे पास यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज़ हैं, दो डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये एक इंसुलेटर है। ये एक इंसुलेटर है किस चीज़ की? इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन साथ ही साथ एक कॉन्ट्रास्टिंग प्रॉपर्टी इसकी ये है कि ये मेरे पास काफ़ी अच्छा कंडक्टर होता है हीट का, अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो ऐसा मेरे पास ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई चीज़ मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दे तो वो हीट को भी पास नहीं होने देगी, जैसा कि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो माइका मेरे पास एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन मेरे पास साथ ही साथ वो एक गुड कंडक्टर है हीट का। तो वो हीट को पास होना यहाँ पे अलाउ करेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को पास करना यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे पास जो नाइक्रोम वायर होता है, जो हम आयरन यूज़ करते हैं, जो हम क्लॉथ में आयरन यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक हाईली रेजिस्टिव वायर होता है जिसको हम नाइक्रोम वायर कहते हैं। तो इसको मैंने अगर पावर देता हूँ किसी सोर्स से, ठीक है, इस वायर को मैं पावर देता हूँ सोर्स से, तो इसमें हीट जनरेट होती है। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको माइका शीट से ढक के रखते हैं ऊपर नीचे। तो इसके पास मेरे पास यहाँ पे दो इफेक्ट होते हैं। एक तो जो मेरा यूज़र होता है उसको इलेक्ट्रिकल शॉक यहाँ पे नहीं लगता है, इससे करंट लीक नहीं होता, तो यूज़र को शॉक नहीं लगता। तो ये अप्लायंस क्या हो जाता है? अप्लायंस सेफ टू यूज़ बन जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि माइका शीट एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो ये इसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो आयरन की इफेक्टिवनेस है, यानी कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उसको भी रोकता भी नहीं है और हीट ट्रांसफर होती भी रहती है। तो यहाँ पे दोनों पर्पज़ हमारे फुलफिल हो जाते हैं कि मशीन मेरी सेफ भी बन गई और मशीन से हीट भी पास हो रही है। तो इसलिए हम माइका यूज़ करते हैं, जो मेरे पास एक इंसुलेटर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन एक कंडक्टर है हीट का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन मेरे पास सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन मुझे दे रखा है कि माइका शीट मेरे पास क्या है? माइका शीट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, ऑप्शन डी सही है। तो ओवरऑल इस क्वेश्चन के मेरे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन सही हो गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, जो इस क्वेश्चन के सही ऑप्शन भी हो जाएंगे।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।